ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले क्लियर हो जाने चाहिए ताकि इन फॉर्मूलों को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, फंडामेंटल बहुत क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन निकालते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर वाला फंक्शन हमें मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स अगर हमें निकालना है तो हम एक ऐसा फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें एक्स टू द पावर एन मिल जाए। तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी करना क्या है आपको कि अगर यहाँ पे पावर एन दिखे आपको तो इसमें आप प्लस वन कर दो और जो यहाँ पे पावर दिखे उसी से आप डिवाइड कर दो। अब सिंस हमने इसको डिवाइड किया है n प्लस वन से, तो इतनी बात हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते। तो क्लियरली यहाँ n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर n नॉट इक्वल टू माइनस वन। बाकी आप n की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए, यानी यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए तो ये फंक्शन वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये फंक्शन वन अपॉन एक्स हो गया। अगेन ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें वन बाई एक्स मिले, तो ln mod x। ठीक है, ln mod x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x प्लस सी, a टू द पावर x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस सी। क्लियरली यहाँ पे ln a आ रहा है तो आपको लॉग के डोमेन को ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा। यानी a आपका पॉजिटिव होना चाहिए और a की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वन होगा तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना। तो हम ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स ये हमारा हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स ये हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टैन एक्स प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं टैन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो ये हो जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स ये हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स ये हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। उसी तरीके से इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। सिमिलरली माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रल माइनस डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि ये सारा का सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है।